जय माई की। है ना। आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। और नया विषय कौन सा है? नया विषय हम लोगों का है जड़ी बूटी विज्ञान। हम लोगों के सनातन धर्म में बहुत सारी जड़ी बूटियों का उल्लेख है। वो धार्मिक क्रियाकलापों में वो जड़ी बूटियां यूज होती हैं। तो हमने बहुत पहले कई वीडियो में ये बता चुके हैं कि जड़ी बूटियों के भी 3 प्रकार के प्रयोग हैं। आंतरिक प्रयोग, बाह्य प्रयोग और आध्यात्मिक प्रयोग। तो आंतरिक प्रयोग तो आप लोग जानते हैं। किसी भी जड़ी बूटी को जिसका गुण वात शामक, पित्त शामक और कफ शामक हो, उसको यूज करने पर कफ समाप्त होता है, वात समाप्त होता है और पित्त समाप्त होता है। ये तो आंतरिक प्रयोग है। अब बाह्य प्रयोग क्या है? बाह्य प्रयोग है कि वृक्ष के नीचे बैठने से क्या लाभ होना है, वृक्ष की जड़ और तना को धारण करने से क्या लाभ होना है। ऐसा होता है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में है। आप आयुर्वेद की किताबें अगर पढ़े, आर्यभट्ट जी को पढ़े, निघंटु वगैरह पढ़े, द्रव्य गुण विज्ञान पढ़े, तो जरूर आपको बाह्य प्रयोग मिलेगा। और आध्यात्मिक प्रयोग भी है। जैसे किसी वृक्ष के पंचांग को अग्नि में जलाकर उसका क्या लाभ लिया जा सकता है, यह आध्यात्मिक प्रयोग है। हवन सामग्री में उन जड़ों को, उन वृक्ष के तनों को, उन वृक्ष के पत्तियों को, उन वृक्ष के फल और फूल को अगर आहुति देकर उससे शारीरिक रोगों में लाभ लिया जा सकता है। इसके बहुत सारे रिसर्च है और वेदों में तो ये रिसर्च भरा पड़ा है। अभी लेटेस्ट हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी रहे हैं यज्ञ विज्ञान, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारी बीमारियों को यज्ञ विज्ञान के द्वारा ठीक किया है। तो आज हम लोगों की चर्चा इसी विषय पे होगी। तो पहला शुरू करते हैं कि पहला प्रयोग आंतरिक प्रयोग, और फिर बाह्य प्रयोग और फिर आध्यात्मिक प्रयोग। तो हम लोग पहले प्रयोग में ही आ जाते हैं। अब जैसे आम है, दुनिया जानती है कि भारत में आम वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। खाने में मीठा भी होता है, मधुर भी होता है, एक अलग प्रकार का टेस्ट भी उसका होता है। और आम का सीजन जब आता है तो हर व्यक्ति आम खाना चाहता है। अब आम को स्वास्थ्य के रूप में किस तरीके से लिया जा सकता है? तो आम मूलतः पित्त शामक औषधि है, पित्त को शांत करने वाली औषधि है। फल की बात कर रहे हैं। आम को अगर आप सीजन शुरू होते ही और सीजन के लास्ट तक अगर आप खाते हैं और भोजन के बाद अगर आम खाते हैं तो आपका पित्त शांत होता है। स्किन डिजीज वगैरह आपकी लगभग नहीं होती, यानी खून को साफ करने की भी क्रिया आम के द्वारा की जाती है। अब ये तो स्वास्थ्य का लाभ है आम का। अब बाह्य प्रयोग आम के क्या है? जैसे आम की डाली का उपयोग हवन में किया जाता है।
सूखी हुई आम की लकड़ी हवन में प्रयोग की जाती है। हवन आम की लकड़ी के बिना अधूरा है। यानी आम की सूखी लकड़ी जहाँ जलाई जाती है वहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है जो वात और पित्त और कफ तीनों को शांत करती है। ऐसा प्रयोग आप करके देख सकते हैं। 15 दिन कुछ लकड़ियां आप जलाइए और उनके आसपास आप बैठिए। आप पाएंगे कि अगर आपके शरीर में दर्द है तो वो कम हो जाता है। अगर आपको स्किन डिजीज वगैरह और खून से संबंधित विकार है तो वो भी शांत हो जाता है। अगर आपको खांसी बलगम इत्यादि कफ विकार आपके अंदर है तो वो भी शांत हो जाता है। तो ये तो बाह्य प्रयोग है। आध्यात्मिक प्रयोग भी हमने आपको बताया कि आध्यात्मिक अभी बताएंगे। आध्यात्मिक प्रयोग क्या है? आम की लकड़ी थोड़ी मात्रा में जिस घर में जलाया जाता है उस घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिविटी का विकास होता है। निगेटिविटी घर में क्या करती है? तनाव उत्पन्न करती है। और तनाव को शांत क्या करने वाली औषधि आम है, जिसकी टहनी सूखी हुई टहनी को घर में अगर जलाकर धुना दिया जाए तो घर में शांति का वातावरण उत्पन्न होता है, तनाव कम होता है और नींद उस घर में अच्छी आती है। आप करके देखिए, आपको स्वयं अनुभव होगा। तो है ना जड़ी बूटी का कमाल। और हम लोग इस पे भी एक एक औषधि पे आंतरिक, बाह्य और आध्यात्मिक तीनों विषय पे चर्चा करेंगे। और चर्चा ही नहीं करेंगे, जीवन में इसके उपयोग को भी जांचेंगे। तभी तो हम लोग पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक विरासत को समझ पाएंगे। जय माई की।